मोटिवेशनल होगा आपके लिए या फिर डीमोटिवेशनल, ये आपके नज़रिए पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा बिल्कुल सत्य बोलने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से लगातार जो भर्तियाँ आ रही हैं वो किसी भी फील्ड में हो, या तो भर्तियाँ आ नहीं रही हैं या फिर आ भी रही हैं तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो एक अनार 100 नहीं 10,000 बीमार वाली स्थिति है। यानी कि फॉर्म इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि आंकड़े टूट जाते हैं, नए नए रिकॉर्ड बन जाते हैं, लेकिन नौकरियां हैं ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पिछली कुछ वैकेंसीज के बारे में कि सीटें कितनी थी, वैकेंसीज में फॉर्म कितने भरे गए। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो LT ग्रेड में जो वैकेंसी आई थी कब 2018 में वैकेंसी आई थी। कुल सीटें कितनी थी 10,768। इसमें आवेदन कितने हुए 7,63,317 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। हालांकि एग्ज़ाम में बहुत कम लोग बैठे थे, लगभग 5 लाख के आसपास ये आंकड़ा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 10,768 सीटों में से लगभग आधी सीटें खाली चली गई। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि अपने सब्जेक्ट में जो एक कट ऑफ लगाई गई थी उस कट ऑफ के नीचे ही रह गए, अपनी परीक्षा में पास ही नहीं हो पाए। यहाँ पर टॉप टू बॉटम सिलेक्शन की बात नहीं थी, यहाँ पर एक निर्धारित कट ऑफ थी, जैसे कि लगभग 40%, लगभग 35% इस प्रकार से कट ऑफ थी, उसको ही ये लोग क्रॉस नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी TGT PGT 2021 के बारे में। तो यहाँ पर जो कुल आवेदन आए थे वो 11,84,000 थे। सीटें कितनी थी, TGT में सीटें थी 12,603, PGT में सीटें थी 2,559। दोनों को जोड़ा जाए तो TGT PGT 2021 में कुल सीटें रहीं 15,198। आवेदक कितने रहे 11.84 लाख, यानी कि लगभग 12 लाख मान के चलिए। इसके बाद अगले साल 2022 में TGT PGT की वैकेंसी फिर आती है। इसमें जो कुल पोस्ट होती है मात्र 4,163 होती है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन आवेदक बढ़ गए। इस बार जो आवेदन आए लगभग 13 लाख से ज़्यादा आवेदन आए। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स कि यूपी PT के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी SSSC जो है, जो भी भर्तियां करता है समूह ग और घ के लिए, वो वनडे एग्जाम्स के माध्यम से लगभग भर्तियां करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा को हटा दिया गया है और अब एक परीक्षा करवाई जाती है। पहली बार ये परीक्षा 2021 में करवाई गई थी, फिर 2022 में करवाई गई, फिर 2023 में करवाई गई। तो 2021 में जो PT के लिए परीक्षा हुई तो इसमें कुल कितने फार्म आए 20,07,340 फार्म आए। फिर फ्रेंड्स, जब अगली साल 2022 में ये परीक्षा हुई तो कुल आवेदन कितने हुए, कुल आवेदन हुए यहाँ पर 37,58,209। परीक्षा में बैठे थे कम 25,46,241। और परीक्षा में शामिल होने के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे बहुत ही दूर दूर बनाए गए थे, और जो अफरा तफरी मची थी ये आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 2023 में जब PT की परीक्षा हुई तो फिर यहाँ पर बहुत ही ड्रामेटिकली आप देखेंगे तो जो आवेदक थे उनकी संख्या में कमी आ गई। पहले साल 20 लाख या लमसम 21 लाख, दूसरी साल 37 लाख आवेदक, और तीसरे साल जो आवेदक आए वो मात्र 20 लाख। तो यहाँ पर ये भी लगने लगा कि PT की परीक्षा देने से कोई फ़ायदा है या नहीं है। दो बातें यहाँ पर मैटर करती थी कि 2021 और 2022 की PT में जो लोग पास भी हुए थे वो जॉब पाने में उतने सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उतनी वैकेंसीज आई ही नहीं। यहाँ पर अभ्यर्थी PT का जो स्कोर कार्ड था उसको लेकर इंतजार करते रह गए, फिर वो कार्ड एक साल में एक्सपायर हो गया, लेकिन उतनी वैकेंसीज नहीं आई जितने की यहाँ पर आवेदन हुए थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यही वजह रही कि PT 2023 में लगभग 20 लाख लोगों ने आवेदन किया, मतलब लगभग 2022 का ये आंकड़ा जो था वो आधे पे आप मान सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर यूपी PCS 2024 या फिर यूपी PCS किसी भी साल जो सीटें आती हैं। अब देखो 2024 में जो यूपी PCS का फॉर्म भरा गया उसमें मात्र 220 सीटें थी। हालांकि अब जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या फिर नवंबर में होगा, हो सकता है 220 की जगह 400 सीटें हो जाए, ये पॉसिबल है और नहीं भी पॉसिबल है। लेकिन आवेदक कितने होते हैं लगभग 6 से 7 लाख के बीच में। परीक्षा में कितने बैठते हैं ये 4 से 5 लाख के बीच में आवेदक होते हैं जो कि परीक्षा में शामिल होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ROR के बारे में दोस्तों बात करें तो इस बार
कुल मिला के 411 सीटें थी, लेकिन आवेदक जो थे वो ड्रामेटिकली बढ़ गए। लगभग 11 लाख के आसपास आवेदक आए। तो 11 लाख ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। मैं मानता हूँ कि 11 लाख आवेदन के पीछे बहुत बड़ा जो रोल रहा वो यूट्यूब का रहा, क्योंकि यूट्यूब पर ये बात प्रसारित और प्रचारित की गई कि आर ओ का बैच हम चलाएंगे, आप उतना पढ़ लोगे, आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की है और आप आवेदन कर दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुल मिला के 331 सीटें आर ओ की हैं, बड़ी शानदार सीटें हैं, केवल ग्रेजुएट के लिए हैं। फिर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, केवल प्री होता है, फिर इसके बाद मेंस होता है, इंटर भी नहीं होता है, तमाम तरीके से बातें कही गई। तो इसमें जो आवेदक थे उनकी संख्या लगभग 11 लाख के आसपास पहुंच गई। आवेदकों की संख्या देखिए 11 लाख और सीटें कितनी थी 411। इसमें भी अगर देखेंगे तो मात्र 331 सीटें फॉर द ग्रेजुएट थी, बाकी जो सीटें थी वो ARO के लिए थी, जिसमें ओ लेवल या फिर कंप्यूटर का कोई भी एक सर्टिफिकेट जो कि ओ लेवल के समकक्ष हो वो मांगा जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करेंगे यूपी सिपाही भर्ती के बारे में। तो लगभग 60,244 सीटें इसमें थी और इसमें कुल आवेदक जो थे वो लगभग 50 लाख से ऊपर थे। एग्जैक्ट जो फिगर ये आप बताएंगे, मुझे अंदाजा यही लग रहा है कि लगभग 60,000 सीटें थी यहाँ पर। UPHSC में विज्ञापन संख्या 51 में मात्र 1,000 के आसपास सीटें रहीं, लेकिन आवेदक कितने थे लगभग 1 लाख। आप आंकड़े देखिए, 1 लाख में से 1,051 चुने जाएंगे, बाकी लोग आउट हो जाएंगे। BEd JEE 2024 में अगर देखेंगे तो यूपी में कुल मिला के 2.40 सीट्स हैं और इस बार BEd में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद इस बार आवेदकों की संख्या में बहुत ही गजब का गिरावट देखी गई और इस बार तो जो आवेदक हैं वो सीटों की संख्या से भी कम है। BTC के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। डेफिनेटली इस बार BTC में आवेदक बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखना होगा कि यूपी में पहली भर्ती आई थी 68,500 की और इसके बाद 68,500 में केवल BTC वालों ने आवेदन किया था। BEd और BTC दोनों के लिए जो लास्ट भर्ती आई थी PRT में 69,000 शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस बार अगर PRT में वैकेंसी आती भी है तो उसमें BEd नहीं होगा और BTC के लिए फिर भी आवेदन बड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में PRT में वैकेंसी आएगी और इस बार BTC की जो सीटें हैं वो फुल जाने वाली हैं। UPTT की परीक्षा ये अगर बात करें तो खैर UPTT लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं या परीक्षा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन CTET में अगर आप देखेंगे तो जून 2024 में पेपर 1 में लगभग 14,22,000 लोग रजिस्ट्रेशन किए थे और पेपर 2 के लिए 15 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। हालांकि जो रिजल्ट आता है काफ़ी कम आता है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी वैकेंसीज हैं और कितने लोग हैं जो कि नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं। अब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में क्या वैकेंसीज क्रिएट की जा सकती हैं, क्या सभी को नौकरी दी जा सकती है? सीधी सी बात है कि जो सिस्टम होगा वो अपने तरीके से चलेगा और इतनी वैकेंसीज तो कभी नहीं आने वाली हैं कि जितने फॉर्म भरे जाएं उतनी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएं और हर बच्चा जो कि BEd कर लेगा, TT पास कर लेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहेगी, कभी सीटें ज़्यादा होंगी और कभी कम होंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी है कि जो वैकेंसीज यूपी में हैं वो रोकी जा रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में लगातार जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है, उनका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 पर भी उन्होंने तय कर रखा है कि हम इतने जो टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी देंगे। लेकिन यूपी में 69,000 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा जो टीचर्स स्टूडेंट रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि हमारे पास तो टीचर सरप्लस में हैं, तो अभी वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। और यहाँ के जो छात्र हैं वो अदर स्टेट की ओर मूव कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। जो सत्य है वो बिल्कुल आप जानते हैं, उसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे आपको बताना क्या है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आपको बस ये बताना है कि आपसे ज़्यादा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो ये और भी अच्छी बात है। आपके टैलेंट को मेहनत बीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन एक बच्चा जो कि पढ़ रहा है कि भारत आज़ाद कब हुआ और उसको बैकग्राउंड भी पता है,
एग्ज़ाम में जब ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो जो सही जवाब देगा उसी को आंसर मिलने वाला है। आप बहुत ही ज्ञाता हो, ज्योतिष के भविष्यवेत्ता हो और बहुत सी चीज़ जानते हो, लेकिन ये अगर एक फैक्ट आपको पता नहीं है कि भारत का संविधान कब प्रवृत्त हुआ, कब लागू हुआ, या जो पहली प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, ये अगर आपको नहीं पता है, या फिर आपको ये नहीं पता है कि कर्नाटक में का जो दूसरा युद्ध था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी, ये युद्ध कब हुआ था, ये सिर्फ आंकड़े हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ब्रेन या तर्क से या लॉजिक से आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो आप कितने भी बुद्धिमान हो, अगर आंकड़े आपको पता नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, और जिसको आंकड़े पता है वो पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो लेबर है, आपकी जो मेहनत है, वो किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को पीछे छोड़ सकती है अगर वो लेबोरियस नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लेबोरियस हों। और आज की स्थिति में जब एक नौकरी पर 1000 या यूँ कहिए कि एक नौकरी पर 10,000 लोग भीड़ लगाए बैठे हैं तो नौकरी किसको मिलेगी। तो आपको इतना काबिल बनाना है कि ये एक सीट ये आपकी हो सके। मतलब ये है कि आपको करना बस इतना है कि औरों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा देर तक आपको टिकने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल जो है आप लोगों को क्लियर बात बताऊंगा, यहाँ पर ये भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ मिसगाइड करूंगा, बस आपको ये बताना चाहता हूँ जो वर्तमान सिचुएशंस हैं, परिस्थितियाँ हैं जो कि बहुत ही कठिन है। मैं मानता हूँ वैकेंसीज नहीं के बराबर हैं, और उसमें भी अगर आपको सर्वाइव करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो एक ही विकल्प है कि आप मेहनत करें और सबसे ज़्यादा मेहनत करें। अब रही बात ये कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करेंगे कि सर पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, अगर सिस्टम पर आपके पास बिलीव नहीं है तो आप अपने लिए कोई और रास्ता चुन लीजिए। लेकिन अगर आपको सिस्टम में आना है तो इसी बुरी परिस्थितियों में, इसी नर्क में से आपको अपने लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि आप और हम इतनी कुवत नहीं रखते हैं कि पूरे सिस्टम को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चला सकें। और आप पिछली सरकारों को देखिए, वर्तमान सरकार को देखिए, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप काम कर जाए। आपको हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेन रहेगी हर व्यक्ति से, हर दिन, हर क्षण, हर सिचुएशन में। आइडियल जो गैस इक्वेशन होता है, आपको याद है ना, पढ़ा होगा आपने, PV=RT। तो कोई भी गैस इसको फॉलो नहीं करती है, मतलब कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। फ्रेंड्स, वहीं पर बात करें UPPCS के बारे में, RO के बारे में, तो UPPCS में 220 सीटें हैं, RO में 411 सीटें हैं। रेशियो देखिए, मतलब ये है कि रेशियो क्या है। देखो फ्रेंड्स, RO में एक सीट पर 2603 लोग फाइट करेंगे। कितने? 2603 लोग। PCS के बारे में बात करें तो स्थिति और भी बुरी हो सकती है, क्योंकि PCS अब उतना आसान नहीं रह गया। जो लोग UPSC से बाहर होते हैं वो सबसे पहला फोकस करते हैं UPPCS पर। और अगर आप TGT ही बनना चाहते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि लगभग जो एक सीट होगी उस पर 312 लोग फाइट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे भी बेटर कंडीशन में आपको रहना है, ताकि आप अपना जो चयन है उसको फिक्स कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो मेहनत है, आपका जो विल पावर है, वही माने रखेगा। एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू थिंक यू कैन एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, तो इन द बोथ कंडीशंस यू आर राइट। दोनों ही स्थितियों में आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर पाएंगे, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली यू आर राइट, आप नहीं कर पाएंगे। तो सारा जो खेल है ये आपके विल पावर का है, और पूरी जो लड़ाई है वो इस बात पर टिकी है कि आपका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, जो कि उस सीट पर बैठने ही वाला है, क्या आप उससे बेटर कर सकते हैं, क्या आप उससे बेटर बन सकते हैं। अगर जवाब आपका आता है यस, तो डेफिनेटली यू विल विन, आप जीतेंगे। और अगर आपको लगता है कि नो, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर छोड़ दीजिए, आप जीतेंगे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्या है? आपका जो कंफर्ट जोन है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कंफर्ट जोन है ये आपके लिए मौत साबित हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो खुद को चैलेंज करना सीखिए। मतलब ये कि आप
30 दिन के लिए एक गोल बनाइए। 30 दिन के लिए आप ये डिसाइड करिए कि आप किस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं। और अगर जब आप ये तय कर लें कि हाँ प्रतिदिन मुझे 4 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पढ़ना है और आप अभी तक इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मात्र 30 डेज क्या मैं 4 आवर इन मॉर्निंग एंड 2 आवर इन इवनिंग प्लस नाइट मिला के 6 घंटे क्या मैं पढ़ सकता हूँ। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो आपको बस अपने मन को ये समझाना है कि हाँ मात्र 30 दिन। 30 दिन के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा दोस्तों, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि परीक्षा को क्रैक करना आसान है। और अगर आप खुद को चैलेंज नहीं करते हैं, आप बस चीज़ों को कल पर टालते हैं, तो वही होना है जो हर बार होता है। कहा गया ना कि अगर आप उसी रास्ते से दोबारा जाएंगे जिस रास्ते से आप पहली बार गुजरे थे, दोबारा भी वहीं से गुजर रहे हैं, दोबारा भी वहीं से गुजर रहे हैं, तो आप वहीं पर पहुंचने वाले जहां पर आप पहुंचते रहे हैं। आपको एक नया रास्ता खोजना ही पड़ेगा अगर आपको एक नई मंजिल पर जाना है। लेकिन अगर आपका जो मंजिल है वो अलग है, तो आपको इस रास्ते पर न चल के आपको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये है सक्सेस, ये है आपका फेलियर। तो आप कितना भी शॉर्टकट अपना लें, ये सफल नहीं होगा। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका रास्ता है क्या वो सही है, क्या आपको वो सफलता तक ले जाएगा, क्या वो उस अभ्यर्थी से आपको बेटर बना पाएगा जो आपका निकटतम प्रतिद्वंदी है, जिससे आपकी वास्तविक लड़ाई है। यहाँ पर जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं RO में कुल मिला के 411 सीटें हैं, कुल आवेदक लगभग 11 लाख हैं। अब इन 11 लाख से आपका मुकाबला है ही नहीं। आपका मुकाबला तो अंतिम रूप से चयनित होने वाले मात्र 411 लोगों में से है। इन्हीं में से किसी एक को आपको रिप्लेस करना है और इसी में आपको बस जगह बनानी है। तो अंतिम रूप से आपको 411 में शामिल होना पड़ेगा। और बेटर क्या होगा कि इन 411 में अगर आप सबसे बेटर बनने का प्रयास करेंगे, तब हो सकता है कि इन 411 में आप शामिल हो सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें मोटिवेशनल भी लग सकती हैं और डीमोटिवेशनल भी। आपको लगेगा कि इतना संघर्ष कौन करेगा, लेकिन दोस्तों बिना संघर्ष के तो कुछ हासिल होता भी नहीं है। एक तितली से अगर उसका संघर्ष छीन लो, एक तितली का जो बच्चा होता है वो प्यूपे में बंद होता है और वो बाहर आने के लिए तड़फड़ाता है। अगर कोई उस प्यूपे को ब्रेक कर दे, तितली का बच्चा बिना एफर्ट के बाहर आ जाए, तो फिर जानते हैं क्या होगा, वो तितली थोड़ी देर में मरने वाली है, ठीक है। लेकिन जब ये अपने आप इस अपने प्यूपे को तोड़ के बाहर आएगी, तो ये जो सर्वाइव करने वाली है। तो यहाँ पर डिपेंड इस बात पर है कि आपका जो संघर्ष है वही आपको सर्वाइव करने की शक्ति देगा। तो अगर आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, तो स्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप खुद को ही इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं और राम भरोसे बैठे हैं, तो फिर राम जी जो देंगे वही आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पर किसी धर्म या किसी व्यक्ति, किसी भगवान के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ कि आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं या फिर अपने भाग्य पर। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि कर्म करने वाले जो छोड़ देते हैं, भाग्य वालों को बस उतना ही मिलता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को चुभी हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।